नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आरएस इंग्लिश एंड यू मोटिवेशन हमारी तरफ से आपको पूरे सिखाने की ललक रहती है। बस आप हमारे साथ सीखते जाएं और समझते जाएं। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप कहीं न कहीं बहुत अच्छी-अच्छी बातें सीखने को मिलेगा आपको। जैसा कि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो तो देखा ही करते थे और देखते ही हैं अभी भी। ठीक उसी प्रकार से आपको कुछ न कुछ अलग ज़रूर मिलेंगे क्योंकि इंसान, हर एक इंसान भगवान की बनाई हुई कहीं न कहीं कुछ एक अलग ही उसमें पोटेंशियलिटी भगवान दे देती है। भिन्न होगा ही, वो चाहे क्वालिटी में हो, वो चाहे डिसक्वालिटी में हो, लेकिन होगा तो सही। तो आज मैं आपके पास एक नए वीडियो, एक नए मैसेज को लेकर के आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं अपनी आवश्यकताओं को कैसे नियंत्रित करें वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बस आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि किसी न किसी चीज़ को समझने के लिए उदाहरण का होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप राम से रामायण और श्रीमद् भागवत गीता को भी आप अगर देखेंगे, मोबाइल में देखें या ब्रॉडकास्टिंग में देखें, कुछ भी तो आप समझ पाएँगे। कुछ न कुछ उसका इंटरलॉकिंग दिया ही जाता है। एक समय एक व्यापारी, बिज़नेसमैन अपने गाड़ी से कुछ चावल की बोरियां लिए जा रहा था। ले जाते, आपको भी पता है हमारे सड़कें कैसी होती है कहीं कहीं, तो एक जगह पे सड़क टूटी फूटी थी। तो उस जगह पर जितना भी सावधानी हो सके, चावल की बोरियां कभी खिसकती इधर उधर होती ही है। तो अचानक से उस व्यापारी की गाड़ी के चक्का एक गड्ढे में जा गिरा, गड्ढे में चला गया। उससे गाड़ी थोड़ी बैलेंस खो दी और बैलेंस खोने के वजह से गाड़ी में चावल का एक बोरी नीचे आ गिरा सड़क पर। अब देखिए सिलसिला यहीं से शुरू होता है। इस चावल की बोरी गिरने से फट गई, फटने से सारे चावल बाहर आ गए। बाहर आते साथ कुछ समय के बाद वहां से कुछ चींटियां गुजर रही थी और वो चींटियां उस चावल की बोरी, फटे हुए बोरी पर ध्यान जाता है। तो वो लोग तो भाई बहुत खुश हुए और भी चींटियां थी उसके साथी लोग, देखने के बाद बहुत खुश। तो लोग बहुत ही फौरन तरीके से वो उस जगह पर गए और अपने हिसाब से दो चार दाना जो हो सके, उसकी जो एबिलिटी है वहां से खाया और चलता बना। फिर कुछ समय के बाद वहां पर पक्षी आए। पक्षी की नजर पड़ी उस चावल पे, तो पक्षी वहां आए और इधर उधर देख करके चावल को खाया। चावल खाने के बाद वो भी वहां से उड़ गई। ध्यान दीजिएगा। तीसरा में वहां से पशु गुजरता है, गाय। वो चावल को अपने हिसाब से जितना हो सके उसका पेट में जितना अट सके वो खाता है और वहां से चल बनता है। और कुछ देरी के बाद वहां से कुछ इंसान भी गुजरते हैं, रास्ते हैं। तो जब इंसान गुजरते हैं तो उस जगह पर देखता है कि वो तो कच्चा खा नहीं सकता। तो उसने क्या किया, पूरा बोरी उठाता है और चल बनता है। आप सोच के देखिए कि ये घटना क्रम में आपको क्या सीख मिली। मैं समझाता हूं। जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही लिया, ठीक है। हमारे एक पेट की जरूरत क्या एक बोरा चावल होगा क्या? आप सोच के देखो। चींटी अपने हिसाब से खाई चली गई, पक्षी अपने हिसाब से खाई चली गई, गाय अपने हिसाब से खाई चली गई। लेकिन मनुष्य क्या है, उसने पूरे बोरे उठा करके घर ले चले गए। क्योंकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मनुष्य तृष्णा से भरे रहता है। उसकी अपेक्षाएं, उसकी जो डिजायर होता है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। मैं एक चीज बता दूं कि मनुष्य की जो आवश्यकता होती है
जो नीड होता है, जितना हो सके उतना ही में रहना सीख ले। भगवान जितना उनको एक नेचर, एक प्रकृति, वातावरण ने बनाया है कि आपके लिए इतना आवश्यकता है, आप इतने से में रहो, इतना जुगाड़ करके रहो, तो उतना ही में रहना चाहिए। उससे अधिक अपेक्षा करना ही बेवकूफी है। और आज के इंसान क्या कर बैठते हैं, उससे ज्यादा अपेक्षा कर बैठते हैं, खुद से, किसी दूसरे से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से। यही उसका दुख का कारण भी बन जाता है। आप कभी विचार कीजिएगा अपने मन में कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या दूसरे की वजह से आते हैं क्या? हमेशा कभी कभी हमारी अपनी वजह से भी दुख को न्योता दे देते हैं। दोस्तों, मैं कहूंगा आपकी जरूरतों को कम करें। दुनिया की बहुत ऐसो आराम है, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसे इंसान को रखना तो रखना है, लेकिन हमें क्या रखना चाहिए जिससे हमारी जीवन शैली चल सके, एडवांस पर मत जाए। दुनिया की सारी चीज इंसान के लिए बना है, क्या हमें सारी चीज ले लेना चाहिए? और अगर ले लेना भी चाहिए तो क्या हमारी उतनी ताकत है, उतनी हमारी क्षमता है? यह हमें आंकना भी जरूरी है। आज के इंसान की आवश्यकता बहुत बढ़ चुकी है, और वो जरूर लोग आज के समय में लोग कर्जे, इधर उधर पैसे लेकर के ले लेते हैं। यहां तो कि आज तो आप देखेंगे घरों घरों में बच्चे सभी सेल फोन के दीवाने हो गए हैं, सेल फोन का नशा हो गया है। उसके माता पिता के खाने का नहीं जुट रहा, घर चलाने का नहीं जुट पा रहा, लेकिन उसके बच्चे अपने माता पिता को परेशान करते हैं। या ऐसी कोई चीज जिसको उसके माता पिता एफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके जो बच्चे होते हैं उसे परेशान करते हैं, अदरवाइज अलग तरीके से टॉर्चर भी करते हैं। तो कृपया करके उन बच्चों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें। हमारी जितनी आवश्यकता है उतने में रहें और अपनी आवश्यकताओं को कम करें। जितना हो सके अपनी इच्छा को दबाएं, आप सुखी रहोगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कृष्ण वाणी है दोस्तों। बस मैं तो एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं भी एक समय पढ़ा समझा, और लाइफ तो हर कुछ सिखा देता है, हर कुछ किताब नहीं सिखाता दोस्तों। आपका अनुभव भी आपको बहुत कुछ सिखाता है जीवन में। इसलिए आज मैं भी अपने आप को इतना लिमिट में रखता हूं कि जितना हो सके हम जी सके। हाँ, इतना पूरा माइजर नहीं है जिससे हमें दुख और हो, बल्कि पर्याप्त है। जो मेरे पास प्राप्त है वो मेरे लिए प्राप्त है, ये नहीं उससे एडवांस में हमें चले जाएंगे। अरे जब जाएंगे तब जाएंगे, क्यों? उसके हिसाब से मेरे पास औकात होना चाहिए, ना कि हमारे पास 10 रुपए कमाने की औकात है और हम 15 रुपए खर्च करने या 12 रुपए खर्च करने की सोच रखते हैं, तब तो आप गए, खत्म, जीवन वहीं खत्म है आपका। इसलिए आप लोग सभी से अनुरोध है दोस्तों कि आप अपनी जरूरत को जरूरत के हिसाब से रखें, ना कि उसको एडवांस लेवल पर पहुंचाएं। और अपने बच्चों को भी शिक्षा दें, ज्ञान दें। आजकल स्कूलों में शिक्षा मिलता तो जरूर है, संस्कार नहीं मिलता है दोस्तों। और मैं इस मोटिवेशन के जरिए हम उन लोगों को संस्कार देने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे अंदर जितनी है वो मैं आप लोग को समझाता रहता हूं, चाहे जिस तरीके से हो। आज मेरा ये इनिशियल स्टेज है, जैसा कि आप वीडियो देखकर भी समझ पाएंगे, ये हमारा इनिशियल स्टेज है। और अगर हम इसी चीज से कंटिन्यू लगा रहेंगे तो जरूर, कहा जाता है ना कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता इस पर छोड़ दीजिए। आपको फल की चिंता करना नहीं होगी, आपको ईमानदारी से अपना जॉब करना है। तो ठीक है, आज फिर
आपको कुछ ना कुछ सिखाएं। हो सके तो बहुत अच्छे से देखिए, लोगों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए हमें दोस्तों कि आपको कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जो अच्छा लगता है वीडियो आपको वही लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से, जैसा कि हम अगर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट देख रहे हैं, हो सके आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी सीख पाएं। तो आज मैं आपको इस आवश्यकता के बारे में समझाया। आशा करता हूं कि आप इस जरूरत को, इस आवश्यकता को अपने हिसाब से ही रखेंगे, उस लिमिट को एडवांस लेवल पर नहीं ले जाएंगे जिससे हमारे पेरेंट्स को समस्या में या पेन हो, दुख हो। तो जाते जाते एक छोटा सा मैसेज आप देख लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां मैं लिखा हूं कि अक्सर अकेलापन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों का चुनता है। सही बात है ना? मैं इसका एकदम जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। आप कुछ अलग करोगे ना, लोग आपको आपके विरोध करेगा। देखोगे, करके देख लो, प्रैक्टिस करो। आप जैसे कुछ अलग करोगे वैसे लोग आपका अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भाई आप उनसे अलग कर रहे हो ना। वो आज तक वो सब चीज सोचा नहीं है, करना तो दूर की बात है। इसलिए आपकी सफलता में आप सिर्फ अकेले रहोगे, और जब आप सक्सेस हो जाओगे तो पूरी कायनात आपकी होगी। तो बस यही था समझाना। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।